7.5 करोड़ रुद्राक्ष, 12 ज्योतिर्लिंग और 11,000 से ऊपर त्रिशूल। ये भव्य अनुष्ठान हो रहा है महाकुंभ में, जहां पर आपको रुद्राक्ष से बने 12 ज्योतिर्लिंग नजर आएंगे। आप सीधे इन ज्योतिर्लिंगों को देखिए और इन रुद्राक्ष से बनी हुई मालाओं को, जिनको सहेज कर एक साथ समेट कर ये 12 ज्योतिर्लिंग तैयार किए गए हैं। मैं आपको बता दूं 11,108 त्रिशूल यहां पर लगाए गए हैं, जिसमें कि 3300 त्रिशूल लक्ष्मी के हैं, 2700 आतंकवाद के हैं, 2700 रोग हरण के लिए हैं, 2700 ज्ञान विद्या के लिए हैं, बुद्धि के लिए हैं और 36 बगलामुखी के यहां पर त्रिशूल लगाए गए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जो रुद्राक्ष से बने हैं, इनको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं 55 लाख रुद्राक्ष के साथ एक शिवलिंग बनकर तैयार हुआ है। कुल मिलाकर यहां पर 12 शिवलिंग हैं। एक शिवलिंग की जो ऊंचाई है वो 11 फीट के लगभग है। 2 नंदी हैं, एक विजय नंदी और एक धर्म नंदी, जो आपको यहां पर नजर आएंगे। और इसके साथ ही स्फटिक की शिवलिंग यहां पर तैयार की गई है, जहां पर दिन रात उस शिवलिंग की पूजा होती है। ये अनुष्ठान हो रहा है। भव्य तस्वीरें हैं महाकुंभ मेला क्षेत्र में। अगर आप आएंगे तो ये आपको नाग वासुकी मंदिर के पास ये भव्य दृश्य नजर आएगा, जिसमें कि रुद्राक्ष से बनकर ये शिवलिंग तैयार किए गए हैं। ये जो नंदी आप देख रहे हैं, 2 नंदी हैं यहाँ पर, विजय नंदी और धर्म नंदी। इनके बारे में मौनी महाराज से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन ये अद्भुत तस्वीरें हैं, अद्भुत दृश्य है। बहुत बड़ा अनुष्ठान यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि यहाँ आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। अद्भुत तस्वीर आपको नजर आएगी। 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ रुद्राक्ष से बनाए गए हैं और माता रानी की प्रतिमा भी आपको नजर आएगी। 56 भू समाधि और 27 जल समाधि लेने वाले मौनी महाराज जी हमारे साथ में हैं। इनसे मैं जानूंगी इस 12 ज्योतिर्लिंग रुद्राक्ष से बनाने का मकसद क्या है। महाराज जी, सबसे पहले तो ये यश्यांगे च विभाति भूतसुता देवा पगावस्तके बाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योर शिव्यालराट सोयम भूतिभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः श्रीदिभा श्री शंकरः पातु माम। देवाधिदेव आदिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से संपूर्ण विश्व में पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में और महाकुंभ पहली बार 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से बनने वाली भगवान महाकाल की 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण कुंभ 2025 के मां गंगा की गोद में त्रिवेणी के वक्षस्थल पर भरद्वाज की तपस्थली के सन्निकट और भगवान ब्रह्मा की प्रथम की भूमि स्थल पर संपन्न हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग के निर्माण के साथ 11,108 त्रिशूलों की स्थापना भी की गई है और सभी रुद्राक्ष की मणियों से अलंकृत हो गए हैं। 36 बगलामुखी देवी के स्तंभ बनाए गए हैं और 12 स्तंभ महाराज गणेश के, 12 घंटे भी भगवान सूर्य के लगा दिए गए हैं, क्योंकि इस पूरी ज्योतिर्लिंग का जो संकल्प है वो 7 है। पहला है काशी मथुरा मंदिर निर्माण, दूसरा है आतंकवाद विनाश, तीसरा है भारत हिंदू राष्ट्र, चौथा है बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा, उसके बाद बेटियों की सुरक्षा और मातृ शक्ति की जागृति, भारत की संपन्नता और सेना की मजबूती, गंगा विरल प्रवाह और देश की सौर शक्ति के साथ महाकुंभ भव्य बनाने जैसे बड़े संकल्पों को लेकर के ये अनुष्ठान हो रहे हैं। इस पूरे परिसर में 27 छत्रों के कुंड हैं, जो चक्र कुंड है। एक कुंडों की मान्यता 100 कुंडों के बराबर होती है। उसमें 125 करोड़ आहुति होनी है। 11 करोड़ मंत्रों का जप चल रहा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का पाठ हो रहा है। भगवान महाकाल का महाअभिषेक, सहस्त्रार्चन दिव्य रूप से हो रहा है। सायंकालीन सत्र में नित्य प्रद दीपों का प्रज्वलन है। पूरी संख्या दीपों की 125 लाख है। हजारों थालों से रोज आरती होती है। 1108 कलश सेनाओं के लिए स्थापित किए गए हैं, जिससे सेना मजबूत हो और भारत की सौर शक्ति बढ़े तथा देश में आतंकवाद जैसी स्थिति न पैदा हो। ये पूरे यज्ञ ही देश समर्पित है, राष्ट्र समर्पित है, कोई व्यक्तिगत नहीं है। पूरे देश के लोगों का संकल्प है और सभी की कामनाओं की पूर्ति के लिए सबको सुख, शौर्य, ऐश्वर्य, विपत्ति नष्ट हो, सभी लोग सुखी हो और मेरी बेटियां आगे बढ़े देश को बचाने के लिए, ये मेरे संकल्प की विशेष धारणा में है। महाराज जी, अभी मैं जब यहाँ पर आपको देख रही थी स्फटिक की शिवलिंग के पास, जब आप मौजूद थे तो आप कुछ सुना रहे थे जो यहाँ आने वाले लोग हैं। अगर वो आप हमारे दर्शकों को सुना दें। देखिए, वो तो लाइन चली गई, लेकिन मैं आप आ गई हैं। आपका शुभ नाम क्या है? गुंजन। गुंजल? गुंजन। गुंजन। बन गुंजन है मत रंग खिला, हृदयों में शिव का वंदन है, अभिनंदन है माँ गंगा का, ये त्रिवेणी का वक्षस्थल है, जो आते हैं
जाते हैं, झोली भर भर के जाते हैं, सब विषय वासना क्लेश यहाँ क्षण में सब आके मिटाते हैं। यह कुंभ महा है, कुंभ सदा जो इच्छित फल को पाते हैं। पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो चाहिए उसे ले लीजिए। देने के लिए वरदानी भूतनाथ आए हैं। बाबा महाकाल की कृपा है, रुद्राक्ष के रूप में आए हैं। पूरी दुनिया का अलौकिक चमत्कार हो गया है। संसार में एक तरीके से शिव का अवतार हो गया है। रुद्राक्ष की मणियां ही शिव की आंखों से प्रकट हैं। उनकी शिवलिंगों का निर्माण हो गया है। दर्शन कर लीजिए, कल्याण कर लीजिए और एक बार संकल्प को दोहरा करके भारत को हिंदू राष्ट्र कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये है मौनी महाराज, जिनके बारे में हम सब जानते हैं। अद्भुत संकल्प इन्होंने लिया है, बड़ा अनुष्ठान है जो यहाँ कर रहे हैं। और यहाँ जो दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए ये जगह, ये 12 ज्योतिर्लिंग जो रुद्राक्ष से बने हैं, आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर